कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, नए कहानियों में स्वागत है आप सबका। क्या होगा रवि का, जानने के लिए देखते और सुनते रहिए कर्ण पिशाचिनी पार्ट 2 और रवि का आखिरी कहानी। वो आवाज अब मेरे अंदर थी। पिछले रात के बाद मैं सो नहीं पाया था। कान में अब भी वही धीमी डरावनी आवाज गूंज रही थी। मैंने बार बार अपने कान पकड़ के देखा, जैसे कोई अंदर घुस गया हो। लेकिन बाहर से सब नॉर्मल था, पर अंदर ही अंदर कुछ बदल चुका था। सुबह मैं जब उठा तो मेरे कमरे में एक अजीब सी ठंडक थी, ऐसी ठंडक जो गर्मी में भी हड्डियां तक उतर जाए। मैंने जैसे ही आईना देखा, मेरे चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी मुस्कान थी। और सबसे डरावनी बात यह थी, वो मुस्कान मेरी नहीं थी। मैं तुरंत भागकर पंडित जी के पास गया, वही पंडित जिसने मुझे पहले रोका था। जैसे ही मैं उनके सामने गया, वो मेरी तरफ देखकर पीछे हट गए। मैंने कांपते हुए कहा, पंडित जी मुझे बचा लो, रात को कोई मेरे कान में बोल रही थी। पंडित जी ने मेरे कान के पास दीपक लाकर मंत्र पढ़ना शुरू किया और तभी मेरे कान से एक औरत की हंसी निकली। लेकिन वो आवाज मेरी नहीं थी, वो आवाज मेरे शरीर से निकल रही थी। रात हुए, मैंने दरवाजा बंद किया, खिड़कियां बंद, सब कुछ बंद, पर फिर भी कमरे में हवा चलने लगी। दीपक अपने आप बुझ गया और अचानक मेरे पीछे किसी ने धीरे से फुसफुसाया, डर मत, मैं आ गया। मैं धीरे धीरे पलटा और वही मेरे सामने एक औरत खड़ी थी। लंबे काले बाल, सफेद चेहरा, लाल आंखें और उसके पैर की जगह धुआं। वो जमीन पर खड़ी नहीं थी, वो हवा में तैर रही थी। मैंने डरते हुए पूछा, तो तुम कौन हो? उसने मुस्कुराकर कहा, मैं कर्ण पिशाचिनी हूँ और अब तू मेरा साधक है। मैंने कांपते हुए कहा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं चाहिए कुछ। वो धीरे धीरे मेरे पास आई और कान के पास मुंह लाकर बोली, मुझे छोड़ना आसान नहीं, लेकिन अगर तू मेरी बात मानेगा तो मैं तुझे सब कुछ दूंगी। मैंने कहा, क्या दोगी? वो बोली, दुनिया का हर राज, हर इंसान की सोच, हर लड़की का मन, सब कुछ। फिर उसने मेरी गर्दन पर उंगली रखी और बोली, बदले में मुझे एक चीज चाहिए। मैंने पूछा, क्या? उसकी आंखें लाल हो गई और बोली, एक इंसान का खून। मेरे हाथ पैर सुनने पड़ गए। अगले दिन कुछ खतरनाक हुआ। सुबह मैं जब बाहर निकला, मैंने देखा मेरे पड़ोस वाला आदमी जो मुझे रोज तंग करता था, वो जमीन पर गिरा पड़ा था। लोग चिल्ला रहे थे, मर गया, मर गया। और उसकी आंखें खुली थी, लेकिन आंखों में डर था, जैसे उसने मरने से पहले कुछ देखा हो। मैंने जैसे ही उसकी लाश के पास जाकर देखा, मेरे कान में वही आवाज आई। मैं पीछे हट गया, मेरे हाथ कांप रहे थे, क्योंकि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, तो फिर वो मरा कैसे? मैं भागकर घर आया, कमरे में घुसा तो देखा दीवार पर खून से लिखा था, अब दूसरा। और उसी वक्त पीछे से वो हंसी आई, तू अब नहीं बच सकता। मैंने चिल्लाकर कहा, मैंने कुछ नहीं किया। वो बोली, तूने साधना की और अब मैं तेरे शरीर से ही काम करूंगा। फिर मेरे कान में जलन होने लगी, ऐसा लगा जैसे कोई आग अंदर जल रही हो। मैंने आईना देखा, मेरे आंखें लाल थी और चेहरे पर वही मुस्कान जो मेरी नहीं थी। उस रात पंडित जी मेरे घर आ गए। उन्होंने दरवाजा खोलते ही कहा, आप देर हो चुकी है। मैंने कहा, पंडित जी बचा लो। पंडित जी ने कांपते हुए कहा, अगर तीसरा खून हुआ तो ये पिशाचिनी तुझे पूरी तरह अपना बना लेगी, फिर तू इंसान नहीं रहेगा। मैंने पूछा, तो उपाय क्या है? पंडित जी बोला, शमशान जाना होगा, उसी जगह जहाँ तूने साधना शुरू की थी। और तभी मेरे कान में वो आवाज आई, अगर तू शमशान गया तो मैं तुझे वही जला दूंगी। शहर के बाहर वाला वो पुराना शमशान घाट, जहाँ दिन में भी लोग जाने से डरते थे और रात में तो बाहर सिर्फ कुत्ते और मौत की हवा चलती थी। चारों तरफ राख बिखरी थी, टूटे हुए चबूतरे, आधी जली लकड़ियां की बदबू और हवा में कुछ ऐसा जैसे कोई सांस ले रहा हो। उस रात रवि अकेले शमशान की तरफ जा रहा था। उसके हाथ में एक पुरानी लाल कपड़े में लिपटी हुई चीज थी, जो उसके दोस्त ने उसे देते हुए कहा था, अगर तू सच में पैसा और ताकत चाहता है तो इसे शमशान में जाकर खोलना, लेकिन ध्यान रखना, पीछे मुड़कर नहीं देखना। रवि हंस दिया था, लेकिन रवि को क्या पता था, शमशान में जो बैठा था वो इंसान नहीं था। जैसे ही रवि शमशान के अंदर घुसा, हवा एकदम रुक गई। कुत्तों का भौंकना बंद, पत्तों की आवाज बंद, यहाँ तक कि रवि की सांस भी भारी हो गई। उसने देखा शमशान के बीच में एक पुरानी चिता के पास एक काला सा धागा लटका था और धागे के नीचे जमीन पर सिंदूर से बना हुआ एक गोल घेरा। रवि के पैर अपने आप उसी घेरे की तरफ बढ़ने लगा। उसके अंदर से आवाज आई, यही बैठ। रवि घबरा गया, पर वो आवाज उसके कानों में नहीं, उसके दिमाग में गूंज रही थी। रवि ने लाल कपड़ा खोला, उसमें थी एक पुरानी तांत्रिक किताब
जिसके पन्ने काले थे और उस पर लिखा था कर्ण पिशाचिनी साधना विधि। किताब खोलते ही चिता की राख अपने आप उड़ने लगी और शमशान की हवा में एक औरत की हंसी गूंज उठी। रवि का दिल कांप गया, लेकिन रवि लालच में था। उसने किताब में लिखे मंत्र पढ़ना शुरू किया। पहली बार कुछ नहीं हुआ, दूसरी बार हवा तेज, तीसरी बार शमशान की जमीन के नीचे से किसी की चलने की आवाज आने लगी। रवि के बाल खड़े हो गए। रवि ने फिर मंत्र पढ़ा और तभी उसके कान के पास एक औरत की ठंडी सांस महसूस हुई, इतनी ठंड कि जैसे बर्फ की सुई चुभ गई हो। और वही आवाज। रवि के शरीर में झटका लगा। उसने धीरे से पूछा, कौन हो तुम? मैं तेरा किस्मत हूँ। रवि का दिल बोला भाग जा, लेकिन उसके आंखों में लालच था। वो पीछे मुड़ गया और वही उसकी जिंदगी खत्म हो गए। रवि ने पीछे देखा, एक औरत खड़ी थी, लेकिन वो औरत नहीं थी। उसके बाल जमीन तक, चेहरा आधा जला हुआ, आंखें पूरी काली और होठों पर खून। उसके कान के पास दो लटकते हुए मरे हुए सांप और उसके पैरों के नीचे जमीन पर आग नहीं थी, राख से बना हुआ धुआं। वो मुस्कुराई और रवि के कान के पास झुककर बोली, मैं कर्ण पिशाचिनी हूँ। रवि की आवाज नहीं निकल रही थी, उसके मुंह से बस हवा निकल रही थी। कर्ण पिशाचिनी ने रवि के कान में फुसफुसाया, मैं तुझे सब कुछ दूंगा, पैसा, ताकत, लड़कियां, नाम, लेकिन बदले में। उसकी उंगली रवि के सीने पर रखी और बोली, हर अमावस्या मुझे एक इंसान का खून चाहिए। रवि कांप गया, नहीं, मैं नहीं कर सकता। पिशाचिनी हंसने लगी, तूने मुझे बुलाया है, अब तू मेरा है। और तभी रवि के हाथ अपने आप किताब के पन्नों पर चलने लगे। उसके मुंह से मंत्र निकलने लगा, जैसे कोई उसे कंट्रोल कर रहा हो। रवि ने अपने दोस्त समीर को बुलाकर शमशान ले गया। समीर हंस रहा था, भाई मजाक कर रहा है क्या? लेकिन रवि के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, उसकी आंखें लाल थी और उसकी आवाज भारी, जैसे कोई और की आवाज हो। समीर ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसने देखा शमशान के पेट से एक औरत उल्टी लटक रही थी। उसके बाल जमीन छू रहे थे और आंखें खुली थी। समीर चिल्लाया, भाग चल, लेकिन रवि ने उसके गले पर हाथ रख दिया और कान में बोला, माफ कर दे भाई, मुझे देना पड़ेगा। और अगले ही पल समीर के गर्दन टूटने की आवाज आई और खून जमीन पर गिर गया और उसी खून को कर्ण पिशाचिनी ने चाटा। रवि अब इंसान नहीं रहा। उस रात के बाद रवि बदल गया। उसकी किस्मत चमक गई, पैसा आने लगा, नौकरी लग गए, लोग उसे रिस्पेक्ट देने लगे। लेकिन हर रात रवि के कान में आवाज आती, अगला कौन है? रवि रात में सो नहीं पाता था। उसके कानों में लगातार किसी के रोने की आवाज आती। जब भी वो शीशा दिखता, उसके परछाई में रवि नहीं, वो औरत दिखती। बस बहुत हुआ, मैं इसे खत्म कर दूंगा। वो तांत्रिक के पास गया। तांत्रिक ने उसे देखा और बोला, तूने कर्ण पिशाचिनी को बुलाया है, अब वो तुझे छोड़ने नहीं वाली। रवि रो पड़ा, बाबा कोई उपाय बताओ। तांत्रिक ने कहा, अगर तू बचना चाहता है तो अगली अमावस्या को शमशान में जाकर किताब को आग में जला देना और अपना खून देकर उसे वापस भेज देना। रवि डर गया और बोला, अगर मैं नहीं गया तो? तांत्रिक ने सीधा जवाब दिया, फिर वो तुझे जिंदा खा जाएगी। रवि किताब लेकर शमशान पहुंचा। वही चीता, वही राख, वही घेरा। रवि ने कांपते हाथों से किताब चीता में रखी और आग लगा। जैसे ही किताब जली, शमशान में चीख गूंजी। हवा इतनी तेज हो गए कि पेड़ टूटने लगी और रवि के सामने कर्ण पिशाचिनी प्रकट हुए। उसके बाल उड़ रहे थे और उसकी आंखों में खून बह रहा था। उसने चिल्लाकर कहा, तूने मेरे साथ धोखा किया रवि। रवि ने कांपते हुए चाकू निकाला और अपने हाथ के नस काट दी। खून गिरते ही आग नीली हो गए। पिशाचिनी पीछे हट गए, लेकिन वो हंस रही थी। तभी पिशाचिनी बोली, तू समझ रहे तू बच गया? रवि चिल्लाया, जा यहाँ से, खत्म हो जा। पिशाचिनी ने धीरे से अपना चेहरा रवि के पास लाया और कान में बोली, मैं जा नहीं रहा, मैं तेरे अंदर आ रही हूँ। और अगले ही पल रवि के शरीर में झटका लगा। उसकी आंखें काली हो गई और वो जमीन पर गिर पड़ा। शमशान में आग बुझ गए, सब कुछ शांत, बस एक आवाज, अब रवि नहीं, अब मैं हूँ। सुबह गांव वालों ने देखा, शमशान के बाहर रवि खड़ा था। उसकी आंखें लाल, चेहरे पर मुस्कान और उसकी कान से खून टपक रहा था। वो सबको देखकर बोला, किसी ने मुझे बुलाया था क्या? गांव वाले डरकर पीछे हट गए और तभी एक बच्चा चिल्लाया, ये रवि नहीं, इसके पीछे किसी और की परछाई है। लोगों ने देखा, रवि के परछाई में रवि नहीं था, परछाई में थी एक औरत, लंबे बाल और खून से भरी आंखें। उस दिन के बाद रवि कभी गांव में नहीं दिखा, लेकिन आज भी उस शमशान के पास रात 12 बजे लोग कहते हैं, एक लड़का खड़ा दिखता है और किसी के कान में धीरे से बोलता है, मंत्र पर, मैं तुझे सब कुछ दूंगी। और फिर पीछे से एक औरत की आवाज आती है,